हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो रहेगा फिश फूड ऑर्गेनिजम्स। फिश फूड ऑर्गेनिजम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत टाइम तो नहीं लगेगा आपको। अगर आप हाफ एन आवर भी देखते हैं तो भी आपको बहुत सा जो कॉन्सेप्ट है और रिगार्डिंग फिशरीज़ के जो फीडिंग हैबिटेट्स हैं या फूड हैं, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह हमको फूड की ज़रूरत होती है, इस तरह फ़िश को भी होती है। तो फिशेस के लिए बहुत से फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो जो फूड होते हैं, और फ़िश के लिए बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स का वो इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन वो है द कॉमन नेम ऑफ क्लैडोसिरेंस। क्लैडोसिरेंस होता क्या है, सबसे पहले ही जानना है। देखो, जो क्लैडोसिरेंस हैं ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। और हम क्लास की बात करें, ये ब्रैंक्यूपोडा क्लास आती है। सब फाइलम क्रस्टेशिया है। ये एक अच्छी लाइव फूड है किसके लिए? फिश के लिए, खासकर लार्वा फिश के लिए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इसके बारे में भी आप जानें थोड़ा बहुत। तो इसको जो हम इसको किस नाम से जानते हैं? वाटर फ्लीज। वाटर फ्लीज के नाम से हम इसको क्लैडोसिरेंस को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसोरिया। इन्फोसोरिया बिलोंग्स टू द क्लास। अब जो इन्फोसोरिया है ये माइन्यूट एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, जिस तरह सिलिएट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, प्रोटोजुआ हैं, यूनिसेलुलर अलगे हैं। ये यूज़ होते हैं एक्वेरियम टू फीड फिश फ्राई। ठीक है, तो अब जो इन्फोसोरिया है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फूड बनती है। अगर हम देखें फिशेस के अंदर, तो हमें ये बताना है कि जो यहाँ नीचे दिए गए हैं कौन सी क्लास से ये बिलोंग करते हैं। अब जो सिलिएट्स हैं, सिलिएट्स जो आते हैं ये इन्फोसोरिया के अंदर आते हैं। ओके, dash dash is an ideally suited diet for brooders of various ornamental fishes। कौन सी जो डाइट है, अच्छी डाइट होती है खासकर जो ऑर्नामेंटल फिशेस होती है उनके जो ब्रूडर होती है उनके लिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा टू बी फिक्स। क्या आएगा? टू बी फिक्स। अब टू बी फिक्स क्या है? ये फाइलम एनिलिडा के अंदर आता है। इसका जो हैबिटेट ये लेक्स रहती हैं, तो ये एनिलिड्स वर्म्स भी कहते हैं। ये भी एक बेस्ट लाइव फीड है। ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनती है कि आपको टू बी फिक्स का नाम भी पता होना चाहिए। साइप्रस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। साइप्रस किसकी एग्जाम्पल है? देखिए, ये जीनस है स्मॉल ओस्ट्रोकॉड, फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, और सब फाइलम अगर हम बात करें ये क्रस्टेशियन लायो इन स्टैग्नेंट एंड फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ठीक है, अब जो साइप्रस है, साइप्रस का भी मैंने क्या बोला, ये जीनस ओस्ट्राकॉड के अंदर आता है। तो ये एग्जाम्पल भी उसी की हो सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ओस्ट्राकॉड। तो साइप्रस जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है फूड है किसके लिए? फिश के लिए। फिर है जी आर्टीमिया। आर्टीमिया बिलोंग्स टू ऑर्डर। और हम आर्टीमिया की बात करें, ये जीनस है एक्वेटिक क्रस्टेशियन का, जिसको हम ब्राइन श्रिम्प्स भी कहते हैं। ये भी बहुत सी फिशेस का ये फूड है। ठीक, अब जो ऑर्डर है ये आता है एनोस्ट्रेसिया, क्लास आता है ब्रैंक्यूपोडा। क्या आता है? ऑर्डर आता है एनोस्ट्रेसिया और क्लास आता है ब्रैंक्यूपोडा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एनोस्ट्रेसिया। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। किसका? आर्टीमिया का जो ऑर्डर है वो है एनोस्ट्रेसिया। डैश डैश मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इन्फोसोरिया। अब कौन सी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है फ्रेश वाटर इन्फोसोरिया? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम ये है जो पैरामीशियम है जीनस ऑफ यूक्राइटिक यूनिसेलुलर सिलिएट्स। तो ये फाइलम फाइलम जो है, अगर कोई पूछ लिया फाइलम किसके है, ये सीलियोफोरा। ठीक है, और जो ऑर्डर है वो है पिनिकुलिपिडा। ठीक है, फिर है जी मोइना। मोइना बिलोंग्स टू द ऑर्डर। अब जो मोइना है ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? यहाँ नीचे दिए गए हैं मोंगोडोंटा, डेकापोडा, क्लैडोसिरा, नोस्टोकेल्स।
आप देखो जो मोइना है ये आता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लेडोसिरा। क्या आएगा? क्लेडोसिरा। क्लेडोसिरा जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, क्लास इसकी ब्रैंकियोपोडा आता है, सब फाइलम क्रस्टेशियन आता है। ये भी एक अच्छी लायो फूड है किसके लिए? फिश के लिए। तो बहुत सारी जो लार्वल फिशेस होती हैं वो इसको क्या करती हैं? लेती हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। डैश डैश सर्व आइडली एज स्टार्टर डाइट फॉर अर्ली स्टेज ऑफ फिश लार्वा। अब जो स्टार्टर डाइट फॉर अर्ली स्टेज ऑफ फिश लार्वा कौन सा है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ सकता है? इन्फोसोरिया। इन्फोसोरिया जो है ये सर्व आइडली वाज एज स्टार्टर डाइट फॉर अर्ली स्टेज ऑफ फिश लार्वा। माइक्रो एल्गी फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन। कौन सा माइक्रो एल्गी है जो कमर्शियली प्रोडक्शन होता है किसके लिए? देखो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा माइक्रो, इसका जो आंसर आएगा कोलिरा, यस, स्पाइरुलिना ये भी है, डूनालिलिया ये भी है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये कमर्शियली प्रोडक्शन माइक्रो एल्गी है। ठीक है, कौन से? कोलेरा, स्पाइरुलिना, डूनालिलिया, ये तीनों के तीनों क्या है? ये कमर्शियली प्रोडक्शन है किसकी? माइक्रो एल्गे के। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ये माइक्रो एल्गे क्या होते हैं। ये माइक्रोफाइट्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, नेकेड आइज। ठीक है, और ये इनको हम कहते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर आते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये था इसके माइक्रो एल्गे के बारे में। उसके बाद फॉग मीडियम इज यूज्ड फॉर। अब जो फॉग मीडियम है ये हम किस के लिए यूज़ करते हैं? यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है जो फॉग है ये इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये इसके लिए जो मीडियम है फॉग हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे का जो फाइलम है साइनोबैक्टीरिया, क्लास क्या है? साइनोफाइसिया। साइनोफेसिया जो है इसका। उसके बाद नेक्स्ट डैश डैश और कॉमनली कॉल्ड एज स्लज वॉर्म्स। आप बताइएगा किसको कहा जाता है स्लज वॉर्म्स? ऑप्शन यहां नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है जो स्लज वॉर्म्स है वो किसे कहा जाता है। देखिए जो टू बी फिक्स है, टू बी फिक्स को स्लज वॉर्म कहा जाता है। किसको? टू बी फिक्स को। और ये फाइलम एनिलिडा के अंदर आता है, इसको हम सीवेज वॉर्म भी कहते हैं। डैश डैश और कॉमनली कॉल्ड एज ब्लड वॉर्म्स, जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं इनमें से बताना है कि ब्लड वॉर्म्स किसको कहते हैं। देखो जो कायरोनोमिड है, कायरोनोमिड्स है, इनको हम नॉन बिटिंग मिजेस, लेक फ्लेक्स, ब्लड वॉर्म्स ये तीनों नाम से जानते हैं। द एग केसेस ऑफ डैश डैश और कॉल्ड कोकून्स। नीचे जो चार दिए गए हैं इनमें से बताना है किस केस में जो एग होते हैं उनको हम कोकून कहते हैं। ये होते हैं टू बी फिक्स वॉर्म। टू बी फिक्स वॉर्म के केस में कोकून्स जो होते हैं किसके एग को कहा जाता है? टू बी फिक्स वॉर्म के एग्स को कोकून कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक लाइव फीड है, लाइव फूड है, तो इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। ऑप्टिमम सैलिनिटी फॉर मास कल्चर ऑफ बी प्लिकेटलस इज। देखो यहां पे आ गया बी प्लाइकेटलस। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ही समझते हैं जो बी प्लाइकेटलस है ये क्या है। ठीक है, ये एक यूरी हनीड होता है जो टॉलरेट करता है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। फाइलम आता है इसका रोटीफिरा। क्या आता है? रोटीफिरा जो है फाइलम आता है। और आप जानते हैं जो रोटीफिरा होता है उसको व्हील एनिमल्स भी कहते हैं। अगर हम ऑर्डर पूछे, इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है पोलोएमा, फैमिली आती है ब्रांकोनिडिया, और कॉमनली इसको क्या कहते हैं? व्हील एनिमल्स। तो इसका हमें ये बताना है कि जो ऑप्टिमम सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है? 10 to 15 ppt। ये इसका आंसर है। फिर है जी इन मास कल्चर।
इन मास कल्चर ऑफ बी प्लाइकेटलस algal फीड इज सप्लीमेंटेड विद, तो इसका आंसर क्या आएगा? बेकर्स यीस्ट। आर्टीमिया अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इन डैश डैश टाइम आफ्टर हैचिंग, कितने टाइम के बाद जो आर्टीमिया है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के अंदर आता है, जब हैच हो जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 वीक्स। क्या आएगा? 2 वीक्स। फिर है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, थोरैकोपोड्स ऑफ आर्टीमिया कैरी आउट द फंक्शन ऑफ, थोरैकोपोड्स ये अपेंडेज होते हैं थोरैक्स के ऊपर। अब जो आर्टीमिया है ये स्मॉल क्रस्टेशियन है जो कि वो सिर्फ वाटर के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका जो थोरोपोड है ये हमें बताना है कि इसका जो काम है वो क्या है। देखो जो थोरैकोपोड है ये सबसे पहले ये है कि अपेंडेज होता है थोरैक्स के अंदर। दूसरा क्या है, ये क्रस्टेशियन के अंदर, ये स्मॉल क्रस्टेशियन के अंदर आते हैं और इनका जो काम होता है ये लोकोमोशन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, फिल्टर फीडिंग के अंदर, ये तीनों के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो। फिर है जी बड़ा इंपॉर्टेंट, डीकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेशन ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ आर्टीमिया इज डन इन, डीकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो केमिकल रिमूव करते हैं जो आउटर शेल होता है आर्टीमिया सिस्ट का, ठीक है। और हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइट है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम सोडियम हाइपोक्लोराइट को वाटर के अंदर डिकम्पोज करें तो वहां पे ऑक्सीजन और क्लोरीन रिलीज होगा। डैश 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 रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टीमिया, तो आप बताइए कौन सी जो है ये रिप्लेसमेंट है आर्टीमिया की। ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी जो है इसका सही आंसर है। डैश डैश रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टीमिया, मोइना, MOINA, मोइना जो है ये रिप्लेसमेंट है। अब मोइना क्या है? ये जीनस ऑफ क्रस्टेशियंस है, फैमिली मोइनिडिया के अंदर आता है। इसको हम वाटर फ्लीज भी कहते हैं, ऑर्डर ओनोमोपोडा आता है, फैमिली मोइनिडिया आता है। तो ये भी एक अच्छी फूड है, किसके लिए? फिश के लिए, इंपॉर्टेंट फूड। एग्जाम्पल ऑफ मैरीन बेट फिश आर, क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए कौन सी एग्जाम्पल है मैरीन बेट फिश के लिए। यहाँ पे नीचे दिए गया है, देखो बेट क्या होता है। बेट मैं आपको ये बताऊं, ये भी एक फूड तो आती है। तो हम मच्छियाँ पकड़ने के लिए जो हंटर होते हैं, जो या तो जो फिशिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? बेट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़। अब क्या होता है यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगी वो एग्जाम्पल क्या आएगी? एंकोवीज भी आएगा, ये भी आएगा और हाउ बिग्स भी आएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो। फिर है जी मोइना प्रोड्यूसेस डैश डैश नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अबाउट 24 आवर्स। अब जो मोइना है जो कि जीनस ऑफ क्रस्टेशियंस है, फैमिली मोइनिडिया है, ये कितने नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अबाउट 24 आवर्स? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 to 10, 8 to 10। फिर क्वेश्चन है जी, क्लोरीला इज ए सोर्स ऑफ डैश डैश। क्वेश्चन क्या है? क्लोरीला इज ए सोर्स ऑफ डैश डैश। क्लोरीला जो है ये स्पीशीज है ग्रीन एल्गे की, और उनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल A and B। तो आपको क्या बताना है, ये किसका सोर्स है? ये प्रोटीन का सोर्स है। किसका? प्रोटीन का सोर्स है। प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ माइक्रो एल्गे। अब प्रैक्टिकल क्या यूज है माइक्रो एल्गे का? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यूज क्या है माइक्रो एल्गे का। देखिए जो इसका सही आंसर है वो क्या आएगा? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, यस। रिक्लाइमेशन ऑफ वेस्ट वाटर, यस। वैरायटी ऑफ कमर्शियल केमिकल्स, यस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो। क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो। फिर है जी मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटो बायोरिएक्टर।
मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटो बायोरिएक्टर। देखो जो फोटो बायोरिएक्टर होता है, जो हम PBR भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये एक रिएक्टर होता है जो कि यूटिलाइज करता है लाइट सोर्स टू कल्टीवेट फोटो ट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फोटो रिसेप्टर्स भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, कार्बोनेशन यूनिट भी होता है, पंप भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका ऑप्शन आएगा। फिर है जी एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो आप बताइए यहाँ नीचे कौन सी जो एग्जांपल है वो साइनोबैक्टीरिया की है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर आपको मिल जाता है। देखो पहला जो है माइक्रोसिस्टिक एर्गोनोसा, यस। फिर है एल्फिनेजोमिनॉन, ये भी है। एनाबीना, ये भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन मैरीन वाटर। अब मैरीन वाटर के अंदर जो पाया जाता है उसका जो है हमें एग्जाम्पल बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है नोडोलेरिया सुपुमेजिना। नोडोलेरिया सुपुमेजिना, ये इसका सही आंसर है। फिर जी डाइनोफ्लैजिलेट ब्लूम्स आर इनकाउंटर्ड मोर इन। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में? देखो ये फाइलम माइजोजुआ, इनको यूजुअली कंसिडर किया जाता है अलगे। क्या कंसिडर किया जाता है? अलगे कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोस्टल एक्वा कल्चर फॉर्म। क्या आएगा? कोस्टल एक्वा कल्चर फॉर्म जो है इसका सही आंसर है। फिर क्या है? चीटोसिरोस मे बी हार्मफुल टू फिशेस बिकॉज ऑफ इट्स। अभी चीटोसिरोस है, ये क्या होते हैं? ये मैरीन प्लैंक्टोनिक डायटम्स होते हैं। फाइलम, ये आज तक कोई पूछ लिया, फाइलम किसके है? ओंक्रोफाइटा। फाइलम ओंक्रोफाइटा के अंदर आता है। तो ये क्यों हार्मफुल, किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं फिश के लिए, किसकी वजह से? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? थॉर्नी स्पाइंस। थॉर्नी स्पाइंस। देखो जो ये लेक्चर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देखिएगा। अगर हम इसको अलग अलग पढ़े ना, अलग तरह से पढ़ेंगे तो बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हमें लाने हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स को जो इंपॉर्टेंट है उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन के बाद उनके इंपॉर्टेंट करैक्टर देखने हैं। इंपॉर्टेंट करैक्टर के बाद उनको फिर लंबा काम है, इसलिए मैंने इसी लेक्चर में शॉर्टकट किया है। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वो उनके मैंने आपको फैमिलीज़, फाइलम क्या है, क्लास कौन सी आती है, ऑर्डर क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। साथ साथ में जो मेन कैरेक्टर हैं उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, उनके जो नाम हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। कौन सी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ भी उनके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। द कॉमन डाई आइटम्स आर। कॉमन डाई आइटम्स कौन से हैं? देखो जो पहला है कॉस्टिनोइडेसिस, ये भी है। नेविकुला भी है। चैटिसोरस भी है। तो ऑल ऑफ दी वो ये क्या है? डाई आइटम्स। डाई आइटम्स की अगर हम बात करें, यूनिक फीचर होता है डाई आइटम्स का कि एनाटमी का, कि ये जो होते हैं सराउंडेड बाय ए सेल वॉल, जो कि मेड होती है सिलिका की। तो हम उसको कह सकते हैं हाइड्रेटेड सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड के अंदर होता है, जिसको हम फ्रस्टुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्टुला। नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम के अंदर जब कौन सी हम ट्रीटमेंट करते हैं? केमिकल जो ट्रीटमेंट है वो कौन सी है अल्गल ब्लूम के अंदर? लाइम यूज़ करते हैं, यस। साइमाजीन भी करते हैं। डिक्वेट डाइब्रोमाइड, दैट मीन्स ऑल ऑफ दी वो जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है ओस्ट्राकॉड्स आर नोन एज। ओस्ट्राकॉड्स आर नोन एज। ओस्ट्राकॉड्स को क्या कहा जाता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आप बताइए ऑस्ट्रोकॉड्स होते क्या है। देखो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। सब फाइलम ये है क्रस्टेशिया के अंदर आता है, और समटाइम्स इनको क्या कहा जाता है, सीड श्रिम्प। क्या कहा जाता है, सीड श्रिम्प। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट फूड है किसके लिए, फ़िश के लिए। तो इसीलिए इसका पढ़ना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइएगा ऑस्ट्राकोडोज इसको हम क्या कहते हैं, सीड श्रिम्प्स। क्या कहते हैं, सीड श्रिम्प्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डैश डैश इन एक्वा हैचरीज डू नॉट फॉर्म in important food but in natural habitat they include in fish food cycle। बताइएगा क्या आंसर इसका हो सकता है, ओस्ट्रैकोड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। डैश डैश और आल्सो नोन एज व्हील एनिमल्क्यूल्स। तो आप क्या बता सकते हैं, व्हील एनिमल्क्यूल्स किसको कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रोटीफिर। क्या आएगा, रोटीफिर आएगा। जो लैटिन वर्ड है रोटा, रोटा का मतलब होता है व्हील और फिर का मतलब होता है बेरिंग। अब ये व्हील बेरिंग ये हमें समझना है। तो इसके एक पार्ट होता है, इस पार्ट का हम कहते हैं कोरोना पार्ट। उसके अंदर सिविल सिलिएटेड टफ्ट्स जो होते हैं अराउंड मेंटल, तो उसको हम कहते हैं, उसी की वजह से इसका नाम जो है वो एनिमल्क्यूल्स निकल गया है, व्हील एनिमल्क्यूल्स निकला हुआ है। ग्रास्पिंग एंटीन्यूल्स आर ग्रेफिनटाइन इज प्रेजेंट इन। तो किसके अंदर ये जो है ग्रास्पिंग एंटीन्यूल्स या जिसको हम कहते हैं ग्रेफिनटीन इज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हेलिडोप। देखो हीलियो डाई एप्टोमस विडस, ठीक है। हीलियो डाई एप्टोमस विडस के अंदर ये एटेन्यूल्स या हम ग्रेफिनटीन्यूल्स जी है प्रेजेंट होता है। कॉमन मेथड ऑफ एन्फोसोरिया। अब जो कॉमन मेथड है एन्फोसोरिया का वो क्या है, कॉमन मेथड। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पूछा गया कि आप बताइए जो कॉमन मेथड है एन्फोसोरिया का वो क्या है, बाय यूजिंग बनाना पीलिंग, बाय यूजिंग हे इन्फ्यूजन, बाय यूजिंग मिल्क, ऑल ऑफ द इबो। यस, तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एन्फोसोरिया टेक्स प्लेस इन। अब एसेक्सुअल जो है ये होती है बाइनरी फिशन। क्या होती है, बाइनरी फिशन। ये क्योंकि एन्फोसोरिया बड़ा इंपॉर्टेंट फूड है इसलिए उसके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है। फैब्रिया सेलिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो ये एग्जाम्पल है फैब्रिया सेलिना, ये किसकी है, ये भी एन्फोसोरिया की है। जनरेशन पीरियड ऑफ फैब्रिया सेलिना। अब जो फैब्रिया सेलिना है इसका जनरेशन पीरियड जो है वो कितना है, 22 हावर्स। नेक्स्ट, जनरेशन पीरियड ऑफ यूप्लोटस स्पीशीज। यूप्लोटस स्पीशीज का जो जनरेशन पीरियड है वो कितना होता है, 10 to 12 आवर्स। बी प्लाइकेटिलस थ्रिव्स बेस्ट व्हेन टेम्परेचर रेंज इन बिटवीन। आप बताओ जो बी प्लाइकेटिलस है इसका बेस्ट रहता है जब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जब टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये बेहतरीन अच्छी तरह से ये रहते हैं। एफ मीडियम इज यूज्ड फॉर। अब जो एफ मीडियम है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो आपको बताना है जो एफ मीडियम है वो किसके लिए होता है, कोलेरा के लिए। नेक्स्ट, बेस्ट अल्गल फीड फॉर बी प्लाइकेटिलस। तो बेस्ट अल्गल फीड कौन सी है इसके लिए, कोलेरा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ मैरीन बेट फिश। आप बताइए मैरीन बेट की बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है, एग्जाम्पल ऑफ मैरीन बेट फिश। देखो जो स्प्रेटुलाइड्स है या एपोगॉन है या क्रोमस है, ये तीनों जो हैं ये मैरीन बेट के अंदर आती हैं।
फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर्टेमिया इज़ कंसिडर्ड एज सुपर सोर्स ऑफ, अगर हम ह्यूमन कंजम्पशन की बात करें, जो आर्टेमिया है उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, बीटा कैरोटीन भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, तो आएगा ऑल ऑफ दी इबो। अब नेक्स्ट, ऑप्टिमम पीएच ऑफ मोइना कल्चर इज़, अब जो ऑप्टिमम पीएच है मोइना कल्चर के लिए वो कितनी है, क्योंकि मोइना जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना हर बार कोशिश कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं वो हम लेके आएँ। तो 8.02 8.2 जो है इसका सही आंसर है। फोरेज फिशेस इंक्लूड द फिश फैमिली, अब जो फोरेज फिशेस हैं वो किसके अंदर आती हैं, क्लूपिड्स की, एंचोवीज, हाफ बीक, ऑल ऑफ दी अबव। फिर है जी, चेरोनोमिड्स एग हैच इज अबाउट डैश डैश डेज, तो आप बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आ सकता है, 3 डेज। देखा कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, इसलिए तो जो फिशेस हैं उनको जो फूड है उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर है जी, चैरोनोमिड लार्वा आर, अब जो चैरोनोमिड लार्वा होता है वो क्या होता है, वो हर्बीवर्स होता है। क्या होता है, हर्बीवर्स। अगर किसी ने पूछ लिया तो बता देना। द माउथ इज डैश डैश इज नोन एज पेरिस्टोमियम, द माउथ इन डैश डैश इज नोन एज पेरिस्टोमियम, तो पेरिस्टोमियम के क्या कहा जाता है, ट्यूबिफिक्स, TUBIFEX। मोस्ट स्पीशीज ऑफ जूप्लैंक्टन सच एज, बहुत सारी स्पीशीज जूप्लैंक्टन की सच एज, बताइएगा आप इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट स्पीशीज जो है वो क्या है, जूप्लैंक्टन्स। देखो डेप्लिया जो है ये जू है, मोइना भी जू है, साइक्लॉप्स भी जू है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दी अबव। कितना इजी है। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर हेलियोजुआ नोन एज, अब कौन से जो ऑर्गेनिजम्स है जो बिलोंग करते हैं हेलियोजुआ के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कौन से जो होते हैं हेलियोजुआ के अंदर आते हैं, बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑर्डर हेलियोजुआ, उसका आंसर आएगा सन एनिमैल्क्यूल्स। सन एनिमैल्क्यूल्स जो हैं ये आते हैं ऑर्डर हेलियोजुआ के अंदर। फिर है जी, हार्वेस्टिंग बी प्लाइकेटलस इज डन ड्यूरिंग डैश डैश आवर, अब इसकी हम हार्वेस्टिंग कब करते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी वहाँ से निकालना पड़ता है एक्वेरियम के लिए, या उठा के किसी दूसरी जगह पे लेने पड़ते हैं फीडिंग पर्पस के लिए, तो कौन सा जो बेस्ट है टाइमिंग, वो बी प्लाइकेटलस की बेस्ट टाइमिंग क्या है जब हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखो लेट इवनिंग भी बेस्ट है और मॉर्निंग टाइम भी बेस्ट है, तो आएगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी जो है इसका आंसर आएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड टू फिश फूड ऑर्गेनिजम्स, तो जो मुझे लगा कि हाँ आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, तो मैंने आपके लिए लेके आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सी जो कन्फ्यूजन से आपकी वो दूर हुई होंगी। अगर आप इस लेक्चर को देखोगे जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वहाँ गूगल करोगे तो बहुत सा फ़ायदा जो है आपको इस लेक्चर से मिलेगा, क्योंकि अगर हम फीडिंग की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन में ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत सारे लाइव फीड्स हैं, लाइव फीड्स का नाम भी रखना याद ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह आप फिशरीज़ के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए टीचिंग बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।